गोरी कभी चिड़िया की दोस्त तो थी, मगर हर समय वो चिड़िया को बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहती थी। आज उन्हें एक मीठा फल मिला था। चिड़िया बहुत खुश थी। गोरी बहन, आज कई दिनों बाद मीठा फल मिला है, आज तो मजा ही आ जाएगा। परंतु गोरी कभी वो फल अकेली ही खाना चाहती थी, इसलिए वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या करूं? मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं थक गई हूँ। मैं पहले पानी पीकर ही ये फल खाऊंगी। तो फिर पहले आप जाकर नदी से पानी पी आओ। चिड़िया, वही तो कह रही हूँ कि मैं थक गई हूँ और नदी तक नहीं जा सकती। तुम ही जाकर मुझे पानी ला दो, फिर हम दोनों मिलकर ये फल खाएंगी। ठीक है गोरी बहन, तुम यही फल के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। रानू चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चली गई छोटी चिड़िया, चली गई। अब मैं जल्दी से ये मीठा फल खा लेती हूँ। फिर गोरी कभी वो फल खा लेती है। गोरी कभी वो फल खाकर अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। जब रानू चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो फल था और ना ही गोरी कभी, मगर वहाँ कुछ छिलके पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर चिड़िया समझ जाती है कि वो मीठा फल गोरी कभी खा गई है। काली कभी वो मुझे फिर से धोखा दे गई, वो अकेली ही मीठा फल खा गई। अब तो मैं उसे मजा चिखाऊंगी। फिर रानू चिड़िया गोरी कभी के घर जाती है। गोरी कभी घोंसले में सोई हुई थी। उठो काली कभी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम वो मीठा फल क्यों खा गई? चिड़िया बहन, जैसे ही तुम गई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे और साथ में दर्द भी शुरू हो गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो फल खा लिया। तो फिर क्या हुआ गोरी कभी? मैं तो बस पूछने ही आई थी। अब कल मिलेंगे। रानू चिड़िया कभी से लड़े बिना ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इस बार रानू चिड़िया गोरी कभी को सबक सिखाना चाहती थी। दूसरे दिन रानू चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है और वो मिठू से 2 लाल मिर्ची लेती है। चिड़िया बहन, ये मिर्ची बहुत कड़वी है, जो भी खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा। मिठू भैया, यही तो मैं चाहती हूँ कि वो काली कभी हमेशा याद रखे कि किसी को धोखा नहीं देते। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ, मुझे कबूतर भैया से मीठा आम लेना है। फिर रानू चिड़िया कबूतर के पास उसके बागीचे में जाती है और वो कबूतर से एक आम ले लेती है। कबूतर भैया, अब मैं उस काली कभी के साथ कभी भी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। कल भी उसने मुझे हर बार की तरह धोखा दिया है। चिड़िया बहन, इस आम में दोनों मिर्ची डालकर देना, फिर देखना उसे पता चलेगा। फिर रानू चिड़िया उस आम में एक सुराख करके वो लाल मिर्ची उसमें डाल देती है और वो आम लेकर गोरी कभी के पास जाती है। गोरी कभी तो रास्ते में ही बैठी हुई थी। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए मीठा आम लाई हूँ। क्या मेरे लिए? चिड़िया, तुम नहीं खाओगी ये मीठा आम? मैंने 2 आम खाए हैं, तुम ये आम खा लो। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। गोरी बहन, तुम भी बहुत अच्छी हो। अब जल्दी से ये आम खा लो। फिर जैसे ही गोरी कभी वो आम खाती है तो वो नाचने लगती है। हाय, मैं मर गई, मैं मर गई चिड़िया। ये आम तो बहुत कड़वा है। गोरी, मीठा फल भी तो तुमने खाया था, अब कड़वा फल खाने का बहुत मजा आया होगा तुम्हें। फिर रानू चिड़िया हंसने लगती है। गोरी कभी रोती हुई मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भैया, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। उस छोटी चिड़िया ने मुझे लाल मिर्ची खिलाई है। गोरी, ये लो, अब तुम शक्कर खा लो। फिर गोरी कभी मिठू से शक्कर लेकर खा लेती है। शक्कर खाकर गोरी कभी और भी उछलने लगती है, क्योंकि मिठू ने शक्कर में भी मिर्ची मिलाई हुई थी। मर गई मोटी चोंच वाले, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा, और तुम जो हर रोज चिड़िया के साथ करती हो वो अच्छा है। फिर गोरी कभी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो नदी पर जाकर चोंच धोने लगती है और जी भरकर पानी पीती है।
अब मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ये पक्षी तो मेरे भी बाप निकले। चिड़िया, तोता और कबूतर गोरी कौवी को देखकर हंस रहे थे। गोरी कौवी और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है, आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कफी से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर ना निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान